तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज के इस वीडियो सीरीज में बेसिकली हम देखने वाले हैं आरजीपीवी बीटेक थर्ड सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर, जो कि है आपका है एनर्जी एंड इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपका सीजीपीए को बढ़ाने में। जो आपका एनर्जी इन्वायरमेंट का पेपर है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो बेसिकली 2020 के क्वेश्चन को बताने का मेरा मेन पर्पस ये है कि आप उन चीज़ से रूबरू हो जाए जिनसे आप रूबरू अभी तक नहीं हुए हैं। क्लियर? तो देखिए, क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका कह रहा है कि व्हाट इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ सस्टेनेबिलिटी, यानी स्थिरता के प्राथमिक लक्ष्य क्या है। देखिए, तो हो सकता है ये क्वेश्चन आपके समझ में आए या फिर ना आए। क्वेश्चन नंबर बी आपका कह रहा है कि हाउ कैन आवर एनर्जी सिस्टम बी मोर अर्थ फ्रेंडली, यानी किस तरह से जो हमारी ऊर्जा है, ऊर्जा के जो स्रोत हैं, वो पृथ्वी के लिए अनुकूल कैसे हो सकती हैं। तो बेसिकली ये सारे क्वेश्चन क्या है, ऐसे क्वेश्चन हैं जिनके लिए आपको अपने माइंड का यूज़ करके अपने जो आपके माइंड में जो विचार आ रहा है, जो थॉट आ रहा है, उसको पेपर के अंदर लिखना है। क्लियर? तो ये देखिए, बेसिकली आपको ये क्वेश्चन कहीं नहीं मिल पाएगा। आपके सिलेबस की अगर मैं बात करूँ तो कहीं ना कहीं ये आपके दैनिक जीवन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। एनर्जी इन्वायरमेंट में उसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है जो आपके दैनिक जीवन में या फिर जो हमारे देश में भी जो प्रक्रियाएं चल रही हैं उन पर बेस्ड ये क्वेश्चन पूछता है। तो उसके लिए आप अवेयर हो जाएं, तैयार हो जाएं। आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट आर द चैलेंजेस फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द जियोथर्मल एनर्जी पावर जनरेशन सिस्टम, यानी कौन कौन से चैलेंजेज है जो भूतापीय ऊर्जा उत्पादन प्रणाली को चुनौती का सामना करना पड़ता है। कौन कौन से चेंजेस हैं, क्या चेंजेस उसके लिए चैलेंजेस होते हैं। क्लियर? हो सकता है कि इसमें से एक आध क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ दें। और उसका बी नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सप्लेन इन योर वर्ड हाउ फार इज रिसर्च इन द फील्ड ऑफ कंबाइंड सोलर पैनल्स, यानी संयुक्त और सौर पैनलों के क्षेत्र में अनुसंधान के बारे में अपने शब्दों में बताएं। तो देखिए, ये कहीं ना कहीं सोलर पावर एनर्जी से जुड़ा हुआ है, जो कि सोलर एनर्जी आप जानते हैं कि इस वक्त कितना पॉपुलर वर्ड ये बन चुका है। तो उसके लिए आपको अपने खुद के वर्ड से लिखना होगा, खुद सोच के उसको लिखना होगा। तो इसको पेपर को आपको हल्के में नहीं लेना है कि ये पेपर क्लियर हो जाएगा। कहीं ना कहीं ये पेपर भी आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। सबसे पहला आपका क्वेश्चन थर्ड है, कह रहा है कि व्हाट आर द इंडिकेटर्स, टूल्स एंड टेक्निक ऑफ डायग्नोसिस एंड प्रोजेनेस एंड थेरेपी ऑफ इकोसिस्टम हेल्थ। ये क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अ कलेक्शन ऑफ अ ट्री इज अट्रैक्टिव इन रेनफॉल एंड इज it a scientific thought how to elevate the economic and the social value of a forest। तो देखिए, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिन क्वेश्चंस को आप शायद पहली बार देख रहे होंगे, लेकिन चीज़ें आपकी प्रकृति से जुड़ी हुई हैं, आपके नेचुरल रिसोर्सेज से जुड़ी हुई हैं। तो कहीं ना कहीं उन चीज़ों को लिख पाना आपके लिए, उसके लिए एक माहौल को क्रिएट करना होगा अपने माइंड के अंदर। किस तरह से क्या चीज़ें आप जानते सारी चीज़ों को हैं, लेकिन बस आपको क्या करना है, उस थॉट को लाना है अपने माइंड में और पेपर पे लिख देना है। क्लियर? तो ऐसा क्वेश्चन हो सकता है कि इस बार भी पूछ दें। क्लियर? वैसे तो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो सीरीज बनाया हुआ है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से उसे चेकआउट कर सकते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लॉ ऑफ टॉलरेंस, यानी क्या मतलब है लॉ ऑफ टॉलरेंस का, एंड एक्सप्लेन हाउ द टॉलरेंस कैन इंक्रीज बायोडाइवर्सिटी, यानी किस तरह से आपका जो टॉलरेंस है वो इंक्रीज कर सकता है बायोडाइवर्सिटी को। क्लियर? बी नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वाई इंडिया इज़ कॉल्ड द मेगा बायोडाइवर्सिटी सेंटर, यानी हमारा जो देश है भारत, वो क्यों मेगा बायोडाइवर्सिटी का सेंटर माना जाता है। एंड हाउ मैनी हॉट स्पॉट आर प्रेजेंट इन इंडिया, और कितने हॉट स्पॉट हैं जो आपके इंडिया में, हमारे देश में प्रेजेंट हैं। तो उसका एक डेटा होता है, उस डेटा का पता होना आपके लिए ज़रूरी होगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन सॉइल पोल्यूशन एंड द सॉइल कंटेमिनेशंस, यानी सॉइल पोल्यूशन यानी मृदा प्रदूषण और मृदा सम्मिश्रण के बीच अंतर क्या है, और हाउ मैनी हॉरिजन्स आर देयर इन सॉइल्स। क्लियर? और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ कैन केमिस्ट, फिजिस्ट एंड बायोलॉजिस्ट एंड अदर साइंटिस्ट रिड्यूस डिजास्टर एंड क्राइसिस ऑफ लाइफ, यानी किस तरह से रसायन, भौतिकी विज्ञान, जीव विज्ञान और अन्य वैज्ञानिक जीवन की आपदाओं और संकटों को कैसे कम कर सकते हैं, क्या क्या उसका प्रोसेस हो सकता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इम्पैक्ट टू डू ह्यूमन हैव ऑन एक्वेटिक लाइफ ओजोन, यानी जलीय जीवन क्षेत्र पर मनुष्य का क्या प्रभाव पड़ता है। तो उसके लिए देखिए, इसमें एक पॉइंट ये है कि अगर आपको इंग्लिश समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसका हिंदी भी समझ सकते हैं, और समझ के जो भी माइंड के अंदर आपके विचार उत्पन्न हो रहे हैं उन चीज़ों को आप उसे लिख सकते हैं।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच गैस डज नॉट कॉज एयर पोल्यूशन, यानी कौन सा गैस है जो एयर पोल्यूशन को कॉज नहीं करता। एंड हाउ हैड कॉइंड द टर्म स्मोक, और किस तरह से हम जो टर्म है उसको स्मोक को अपने शब्दों में बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज़ अ वाटर सीट, वाटर सीट क्या होता है। एंड व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ अ वाटर सीट, और क्या फंक्शन है वाटर सीट का। एंड इज़ देयर अ कोड और अ सिंबल फॉर द वाटर सीट इन द कंट्री। क्लियर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राइट अ ब्रीफ नोट ऑन resettlement and rehabilitations of people and problem and concern। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, यानी कौन सा ऑब्जेक्टिव है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का। एंड व्हेन वाज वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इम्प्लीमेंट, यानी कब आपका जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन है वो क्या होता है, इम्प्लीमेंट होता है। राइट इट्स फीचर, और साथ ही साथ इसके फीचर्स को भी आपको लिखना है। और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट आर द मेन गोल्स ऑफ फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, यानी 1980 के जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन के एक्ट हैं उनके बारे में आपको मेन उसका गोल लिखना है, क्या उसका मेन पर्पस था। तो यही आपका पेपर था। तो इसी पेपर के बेसिस पे आपको तैयारी तो अपनी करनी होगी, और हो सकता है कि इस पैटर्न पे ही आपका सवाल पूछ दे। तो उसके लिए आपको जो दैनिक जीवन में चल रही चीज़ें हैं उन पर भी थोड़ा सा ध्यान दे लेना है। क्लियर। आई होप वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।